साथियों नमस्ते। मैं कमल किशोर वर्मा आज आपके सामने एक नई अवधारणा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म समाधि के अमर गीत कांटा लगा के बारे में। इस गीत को आशा भोसले जी ने गाया है। यह गीत बहुत प्रसिद्ध गीत है। लोग इसे आइटम सॉन्ग कहते हैं। आइटम सॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं यह शायद आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आइटम सॉन्ग को हिंदी में उचक्का गीत कहते हैं। इस प्रकार यह गाना कांटा लगा आइटम सॉन्ग या उचक्का गीत है, परंतु मेरी नज़र में यह एक गहन दार्शनिक भक्ति गीत है। कलमकार, गीतकार, रचनाकार अपनी ओर से गीत रच देता है, परंतु उसका अर्थ, भावार्थ, निहितार्थ तो पढ़ने सुनने वाला अपनी बुद्धि और मानसिक योग्यता के अनुसार ही समझता है। यह गीत मादक गायकी का अंदाज और अपने संगीत सुर ताल के अद्भुत मिश्रण के कारण संगीत सागर का नायाब रत्न बना हुआ है। मैंने इस गीत का अर्थ अलग ही समझा है। गीत इस प्रकार शुरू होता है। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया कांटा लगा। सबसे पहला प्रश्न ये है, वो बंगले के पीछे क्यों गई? मिलना ही था तो बंगले में जाती, और बेरी के नीचे जाने से तो कांटा ही लगेगा। जैसी जगह जाओगे वैसा ही फल पाओगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मधुशाला में शराब ही मिलेगी, दूध थोड़ी मिलेगा। कसाई के घर मांस ही मिलेगा, मावा थोड़ी मिलेगा। बेर के नीचे तो कांटा ही मिलेगा। फिर शिकायत किस बात की? और किसी ने जबरदस्ती वहाँ ले जाकर खड़ा तो नहीं किया। वह तो अपनी मर्जी से गई। और यह कांटा चुभने की शिकायत करने वाली है कौन? यह बंगला क्या है? यह बंगला किसका है? इन सब बातों का अर्थ यदि हम निकालें तो यह तात्पर्य निकलता है कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का धाम ही बंगला है और ईश्वर ही उसका मालिक है। उस बंगले में प्रकाश ही प्रकाश है, परंतु उस बंगले के पीछे माया, मोह, लोभ, पाप, वासना, ईर्ष्या, द्वेष के घने अंधकार हैं। और वहाँ स्वार्थ और पाप के कटीले वृक्ष होते हैं। वे कटीले वृक्ष ही बेरी है। वहीं पर आत्मा चली जाती है। उस काम, क्रोध, लोभ, मोह के कांटे उस आत्मा को चुभ जाते हैं। तब वह आत्मा ईश्वर को पुकारती है कि हाय रे पिया कांटा लगा, क्योंकि सबका मालिक, सबका प्रिया, सबका पिया, सबका ईश्वर वही एक परब्रह्म है। मीरा ने कहा था, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सांसारिक दुख दर्द कष्ट झमेले में पड़ी हुई आत्मा ही कांटे की शिकायत करने वाली दुखिया है। अब इसका पहला अंतरा देखिए। बिंदिया छिपाए रे लाली चुनर ओढ़ के, मूंद के मुखड़ा अपना, निकली अंधेरे में दुनिया के डर से में सजना। रात बेरन हुई ओरे साथिया, देख हालत मेरी आ लेकर दिया। जब आत्मा संसार में आई तो बिंदिया छिपा के अर्थात आत्मज्ञान और पवित्रता खोकर, लाली चुनर ओढ़ के अर्थात काम वासना और स्वार्थ के चक्कर में पड़कर, मूंद के मुखड़ा अपना अर्थात अपना विवेक त्याग कर, बिना सोचे समझे दुनिया के डर से अर्थात जीवन के दुखों से घबरा कर सत्य मार्ग से विचलित हो गई और अंधेरे की ओर चल पड़ी। और अंधेरे में ही उस बेरी के नीचे पहुंची। रात बेरन हुई, जिसमें संसार जागता है वह योगी के लिए रात है, और जब संसार सोता है वह योगी के लिए दिन है। और साथिया, पति पत्नी, कुटुंब, कबीला सब एक दिन साथ छोड़ देते हैं। अंत में ईश्वर ही साथी है। वह अपनी हालत ईश्वर को बताती है। वह आत्मा ईश्वर को ही साथी कहती है और ईश्वर से कहती है कि ओरे साथिया, देख हालत मेरी आ लेकर दिया। यह आत्मा की पुकार है। अपनी हालत ईश्वर को बताती है और वह आत्मा पुकारती है कि आ लेकर दिया, मुझे प्रकाश दो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय।
दूसरा अंतरा इसका देखिए। आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं क्यों रह सकी ना तेरे बिन। सच ही तो कहती थी सखियाँ फंसेगी तू एक दिन। भूल तो हो गई जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मोरा जिया। देखिए, जब नाना प्रकार के कांटे उसे चुभ गए, उम्र बीत चली, शरीर ढलने लगा, तब पश्चाताप हुआ। अब उस पर आई मुसीबत। इस संसार में समस्त प्रकार के दुखों को सहन करना उस पर मुसीबत आई है, और वह आई मुसीबत तो संसारी माया को कोस करके कहती है कि अब सोचती हूँ मैं क्यों रह सकी ना तेरे बिन, मैं माया में मोह में क्यों फंसी। और सच ही तो कहती थी सखियाँ फंसेगी तू एक दिन। ये सखियाँ कौन हैं? ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो समय समय पर आत्मा को सचेत करती रहती थी कि भोग विलास में मत पड़, एक दिन पछताएगी, पर वो नहीं मानती थी। भूल तो हो गई जो किया सो किया। वह अपने समस्त शुभ अशुभ कर्म याद करके ईश्वर से माफ़ी मांग करके विनती करती है कि भूल तो हो गई जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मोरा जिया। बलम अर्थात जो बलपूर्वक रक्षा करे, जैसे बलपूर्वक गज की ग्रहा से रक्षा करी थी भगवान विष्णु ने। अब तीसरा अंतरा देखिए। सबको पुकारे अनाड़ी न समझे ये मिलने का सारा जतन है। कैसे बताऊं ये चाहत की सैया चुभन है। ये वो कांटा सजन जाए लेकर जिया, नैन सुई लगे तो निकले पिया। सबको पुकारे अनाड़ी न समझे ये मिलने का सारा जतन है। उस पश्चाताप प्रायश्चित को अनाड़ी संसार नहीं समझ सकता। वह संसार ईश्वर भक्ति में लीन मनुष्य को पागल और ढोंगी कहता है, और नाना प्रकार के विषय भोग सुख के तामझाम सजाकर बुलाकर उनको उपलब्ध करवाकर उस आत्मा को बहकाने की कोशिश करता है, और वह आत्मा ईश्वर की तरफ जाने का प्रयास करती है। इसलिए इस संसार को वह अनाड़ी कहती है, और संसार को अनाड़ी समझ के संसार को कहती है कि ये मेरा ईश्वर से मिलने का सारा जतन है। और उसे जो ईश्वर की प्राप्ति में जो सारे विघ्न कष्ट और विघ्न दुख होते हैं, ये उनको कह कर के वह बताती है कि ये सैया से मिलने की चुभन है। उसको ईश्वर से मिलने की जो तीव्र लालसा, उत्कंठा, व्यग्रता है, वही चाहत की सैया चुभन है। और ये वो कांटा सजन जाए लेकर जिया। प्रभु प्रेम में घर बार, संसार, प्राण, देह सबका मोह छोड़ देती है आत्मा। तो ये जो दुख के कांटे हैं, ये वही कांटे हैं जो प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा, लालसा को जगा देते हैं, और ये ही उस व्यक्ति के कांटे उस व्यक्ति का पतन कर देते हैं। ये कांटा ही पतन कर देता है। और ये कांटा कैसे निकलेगा? नैन सुई लगे तो निकले पिया। अब नैन सुई क्या है? प्रभु की प्रेम भरी चितवन कृपा दृष्टि ही सुई है। प्रभु की प्रेम भरी चितवन कृपा दृष्टि हो जाए तो ये कांटा निकल जाए, नहीं तो जन्म जन्म ये कांटा लगा ही रहेगा। यही तो समर्पण है। वह आत्मा उस ईश्वर के सामने समर्पण कर रही है, परंतु उसे जाना था बंगले में, परंतु जा पहुंची बेरी के नीचे। यही तो प्रमाद है, यही तो माया मोह का जाल है। यह प्रमाद तब दूर हो सकता है जब बंगला वाला चाहे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। धन्यवाद।